मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5। आज का जो हमारा क्वेश्चन वो है फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन, ईच फॉर्म हैड इट्स ऑन मेथड ऑफ फंक्शनिंग, एक्सपेंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, पैटर्न एंड लिमिटेशंस। ओके, जितने भी फॉर्म्स यहाँ अवेलेबल है ई कम्युनिकेशन के लिए, उन सब के जो काम करने की जो तरीका है, जो फंक्शनिंग है, जो एक्सपेंसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, गैजेट्स एंड पैटर्न एंड लिमिटेशंस है, वो डिफरेंट है। क्योंकि एक मेथड दूसरे मेथड की तरह बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए इनके काम करने के तरीके, उनके ऊपर होने वाले खर्चे, उनके जो साधन है, उनके जो पैटर्न है, उनके जो लिमिटेशंस है, वो सारे के अलग अलग है। Any persons or any firm associated with the business activity should use one or more than one type of e-communication, considering one business and services. ओके, कोई भी पर्सन हो या फर्म हो जो कि बिजनेस के साथ एसोसिएट करता है, बिजनेस के साथ रिलेशन रखता है, तो वो पूरी लाइफ टाइम में एक या एक से ज़्यादा ई कम्युनिकेशन के जो मेथड है उसे यूज़ करता है अपने बिजनेस और सर्विसेज के लिए। The six main form of e-communication that are widely used are as under। हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स जो 6 मेथड्स दिए गए हैं इसके ई कम्युनिकेशन के, वो वाइडली यानी बहुत ही लार्ज स्केल में इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो फर्स्ट वन है ईमेल, सेकेंड है इंस्टेंट मैसेज, वेबसाइट, वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट मैसेजेस। अगर हम ईमेल की बात करें, यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था हमारा ईमेल, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। ईमेल इज वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मैथड है। टुडे ईमेल इज यूज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कोरस्पॉन्डेंस। आज कोरस्पॉन्डेंस करने के लिए आज ईमेल हम बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं। जनरली रिटन कोरस्पॉन्डेंस यूज एक्सचेंज मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। जनरली हम क्या करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डेंस में हम क्या करते हैं, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। सिमिलरली मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज थ्रू ईमेल। उसी तरह से हम मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन को आप ईमेल के थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हो। कोरस्पॉन्डेंस कैरिड आउट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नॉन एज ईमेल। ओके, कोरस्पॉन्डेंस जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज नॉन एज ईमेल। ईमेल इज अ मॉडर्न मीडियम ऑफ कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस जो कि रिटन में हम करते हैं, कम्युनिकेशन का जो रिटन वैल्यू है, रिटन पैटर्न है, उसी को हम कहते हैं कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस में आज जो ईमेल की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। ईमेल इज यूज फॉर अ सोशल, पॉलिटिकल, कॉमर्शियल एंड पर्सनल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन। ईमेल सिर्फ या तो आप पर्सनल या सोशल के लिए नहीं बल्कि सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हो। वो पॉलिटिकल हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। ईमेल इज अ रिटन मोर टैक्टफुली दैन द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लेटर। ट्रेडिशनल लेटर के कंपैरिजन में बहुत ही टैक्टफुली यानी बहुत ही केयरफुल तरीके से हमें ईमेल लिखना रहता है। ओके, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ फॉर्म ऑफ ईमेल की बात करें तो both the sender and the receiver should have an email address. One should create an account through the selection of suitable address by visiting sites that offer email services, for example Yahoo और Google. बोथ सेंडर और रिसीवर शुड हैव अ ईमेल एड्रेस। अगर आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हो या किसी के थ्रू आप ईमेल रिसीव करना चाहते हो तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि दोनों रिसीवर एज वेल एज सेंडर के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। वन शुड क्रिएट एन अकाउंट थ्रू सेलेक्शन ऑफ सुटेबल एड्रेस। आपको क्या करना रहेगा, अकाउंट क्रिएट करने रहेंगे सुटेबल एड्रेस के साथ बाय विजिटिंग साइट ऑफ दैट ऑफर ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज के जो भी आपको हेल्प चाहिए उसकी हेल्प लेके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, जो आप कहाँ पे कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल याहू या फिर गूगल पे आप ये कर सकते हो। टू प्रिपेयर एन ईमेल अकाउंट यूज़र हैज़ क्रिएट अ पासवर्ड। ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग अ कोडेड लैंग्वेज। कोडेड लैंग्वेज में जिसमें आप अल्फ़ाबेट के साथ साथ न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट फैसिलिटी
फॉर बोथ द पार्टीज द सेंडर और रिसीवर ऑफ ईमेल इज नेसेसरी फॉर यूजिंग ईमेल। ओके, अब आप मैसेज रिसीव करना चाहते हो या मैसेज सेंड करना चाहते हो, अगर ईमेल फैसिलिटी को आप यूज़ करना चाहते हो तो दोनों पार्टी को ईमेल यूज़ करना ज़रूरी होगा। ईमेल कैन बी सेंड और रिसीव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मोबाइल फ़ोन, और फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू कंप्यूटर एंड फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट के कनेक्शन है आपके पास अवेलेबल है तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल में, या फिर मोबाइल से मोबाइल के अंदर आप ईमेल सेंड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ईमेल लिखते समय हमें कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए कि आप बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही केयरफुली तरीके से ईमेल को क्रिएट कर पाओ। पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग ईमेल। फर्स्ट देखते हैं, ईमेल एड्रेस इज अ मेंशन इंस्टेड ऑफ द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द लेटर। जनरली हम जो नॉर्मल लेटर लिखते हैं जिसमें आप पेन एंड पेपर का यूज़ करते हैं, उसमें हम इनसाइड एड्रेस यानी जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं उसका एड्रेस प्लस आपका एड्रेस लिखते हो। इस जगह पे हम क्या लिखेंगे तो इसमें आपको ईमेल एड्रेस लिखना रहेगा। ओके, इफ द रिसीवर ऑफ द ईमेल आर मोर देन वन देयर आर ईमेल एड्रेस आर रिटर्न अंडर सीसी यानी कार्बन कॉपी ऑल रिसीवर विल कम नो अबाउट वन अनदर। ओके, अगर सपोज कि आप ए हो और आप एक साथ बी सी डी को ईमेल भेजना चाहते हो, यानी यहाँ पे रिसीव करने वाला पर्सन एक से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आप ईमेल एड्रेस किस में लिखोगे, कार्बन कॉपी नोटेशन जिसको हम सीसी कहते हैं। और उसमें क्या होगा कि हर एक पर्सन, हर जो कि जिसको आप ईमेल सेंड करें वो एक दूसरे को जानते होंगे, तो हम वो क्या करेंगे, कार्बन कॉपी में मैसेज लिख देंगे, मतलब ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिससे सबको मैसेज मिल सकता है। इफ द सेंडर डज नॉट वांट टू लेट अदर नो whom this email being sent then their address are written under BCC। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर सेंडर ये नहीं चाहता है कि वो मैसेज जो लिख रहा है वो कोई और पढ़ ले, तो उसको क्या करना है, उसको जो सेंडर का जो एड्रेस है ना, सॉरी रिसीवर का जो एड्रेस है उसको BCC, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ब्लैक कार्बन कॉपी लिखा है, ब्लैक नहीं होता है, ये ब्लॉक कार्बन कॉपी होता है, याद रखना है आपको, ब्लॉक होता है, ब्लॉक कार्बन कॉपी। यानी आप क्या करोगे कि रिसीवर का एड्रेस ब्लॉक कर दोगे जिससे उसको भेजा गया मैसेज कोई और रीड ना कर पाए। फोर्थ वन है, डेट एंड ईयर आर नॉट मेंशन सेपरेटली इन ईमेल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ईमेल, डेट एंड टाइम इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। यहाँ पे हमें जैसे कि हम नॉर्मल लेटर में डेट एंड जो टाइमिंग या ईयर मेंशन करते हैं, इसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ईमेल में अपने आप डेट एंड ईयर जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन एन ईमेल। नॉर्मल लेटर की तरह आपको यहाँ भी सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। सैल्यूटेशन इज अ नेसेसरी ऑफ एन ईमेल। सैल्यूटेशन जैसे कि सपोज डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये आपको सैल्यूटेशन लिखने रहेंगे। द मैटर ऑफ अ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर। बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है जिससे कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। 8 नंबर है, एट द एंड ऑफ अ ईमेल द सेंडर शुड मेंशन हिज और हर नेम एंड द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ अ कंपनी। और लास्ट में ईमेल फिनिश होने के बाद आपको सेंडर जो कि मैसेज सेंड कर रहा है उसको अपना नेम या एड्रेस लिखने रहेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखना रहेगा जिससे कि अगर रिसीवर चाहे तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकें। If the contact detail are prepared in the advance as a part of a signature, then they will included in automatically in every email। अगर ये एडवांस में प्रिपेयर होगा आपके कंपनी की तरफ से कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपके ईमेल में अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, राइट ऑफ्स, विजुअल्स, ऑडियो, पिक्चर्स कैन बी सेंड अटैचमेंट इन ईमेल। ईमेल के अंदर आप ऑडियो, विजुअल, पिक्चर्स ये भी अटैच करके सेंड कर सकते हो। अटैचमेंट इफ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन ईमेल। अगर आप कोई
एक्स्ट्रा चीज़ भेज रहे हो, मीन कि रिटर्न टैक्स के अलावा अगर आप कोई पिक्चर्स या राइट ऑफ्स या ऑडियो विजुअल्स या कुछ भी आप सेंड कर रहे हो तो आपको उस बात की जिक्र ईमेल के अंदर करना चाहिए। द लास्ट वन है रीड द मैटर्स रिटर्न इन ईमेल बिफोर सेंडिंग इट। किसी को भी सिर्फ ईमेल ही नहीं, किसी को आप लेटर भी लिखने जा रहे हो ना तो लेटर फिनिश होने के बाद उसको आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए कि क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो करेक्ट है या फिर जो आपने वर्ड लैंग्वेजेस यूज किए क्या इस लेटर के लिए वो सूटेबल है या नहीं। ओके तो ये थे हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन जो ईमेल था, और उसके कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ईमेल लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।